जी सर, मुझे ये पूछना था कि हमने और जगह भी कॉल करा था। हाँ। तो उन्होंने हमें ज्यादा फीस बताई थी और किसी ने हमें कम फीस बताई थी। हाँ। तो आप और जो आपने बताई, जो फीस बताई है, तो उनमें मतलब डिफरेंस क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ज्यादा कोई कम? देखिए मैं मतलब एक डिसाइड नहीं होते कि कोर्ट फीस इतनी ही, मैरिज फीस नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जी सर। जो फीस आपकी होती है ना, वो फीस उसमें जैसे आपको पूरा प्रोसेस करना है तो उसमें आर्य समाज में परफॉर्म करने की फीस होती है जी। आर्य समाज में जब आप परफॉर्म करने जाते हो, सर्टिफिकेट इशू होता है उसकी फीस होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है उसकी फीस होती है, कोर्ट से सर्टिफिकेट इशू होता है उसकी फीस होती है, एडवोकेट की फीस होती है, कोर्ट की अपनी फीस होती है। तो ये सब मिला करके हमने फीस आपको बताया है जी। अब कोई ज्यादा या कम क्यों बताता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ज्यादा जो लोग बताते हैं उनके अपने कारण होते हैं कि भाई क्या सुविधा वो दे रहे हैं, ऐसा क्या चीज उनके पास बेस्ट है जिसकी वजह से फीस ज्यादा बता रहे हैं। जो कम बताते हैं उनका रीजन तो साफ होता है कि कम फीस बता करके अपने पास बुलाओ और जब वो पहुंच जाए आप उनके डॉक्यूमेंट ले लो, उसके बाद उनको परेशान करो कि और फीस दो, नहीं तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो इसलिए कम फीस के झांसे में नहीं जाना चाहिए। जो हमने आपको फीस बताया, एक एक चीज ब्रेकअप करके बताया है और फीस का पूरा डिटेल आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर चेक भी कर सकते हैं। तो सब कुछ प्रूफ रहता है फीस का, तो कोई घबराने टेंशन की हमारे पास तो कोई जरूरत वो नहीं है जी। सर मेरा एक सवाल है, जैसे मेरा पार्टनर एनआरआई है तो सर फीस का खर्चा कितना आ जाएगा? देखिए आपके पार्टनर का जो है एनआरआई मैरिज कराने का जो होता है, वो एनआरआई मैरिज का फीस, चूंकि फीस पार्ट में वीडियो में इसलिए नहीं डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि जो क्लाइंट सुनते हैं उनको कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है। इसलिए मैं फीस पार्ट की कितना होगा वो अलग से समझा देंगे, इरिलेवेंट भी है इस बारे में डिस्कस करना, इसलिए मैं फीस वीडियो के बाद आपको बता दूंगा। ठीक है सर। हाँ, कौन से स्टेट में कम फीस लगेगी सर, ऐसा कुछ बता सकते हैं? देखिए ऐसा है, अगर आप यूपी के रहने वाले होते तो यूपी में कम फीस है, यूपी में जो प्रोसेस करने का फीस कम है, दिल्ली में कंपैरेटिवली ज्यादा है, मुंबई में दिल्ली के बराबर है, तो छोटे स्टेट में कम है, लेकिन नॉर्मली स्टेट टू स्टेट से ज्यादा कुछ वेरी नहीं करता। आप वही व्यक्ति जो कि यूपी के नहीं रहने वाले लेकिन यूपी में जाके मैरिज करेंगे तो उनका फीस ज्यादा लगेगा। यूपी के जो रहने वाले अगर वो यूपी में शादी करते हैं तो कम लगेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ के हो, आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ के हैं, उसके हिसाब से फीस डिसाइड होता है जी। सर मुझे फीस का तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छी एमएनसी में जॉब करती हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा गोल्डन डे होगा तो मेमोरेबल बनाना है थोड़ा सा। फीस आप कितनी भी ले लीजिए, कुछ उसमें एडिशनल मुझे जो है अच्छा क्या एडिशनल चाहिए आपको? मतलब वहाँ पे जैसे आर्य समाज हो तो अच्छे से परफॉर्म करना हो, मैरिज वगैरह। देखिए मैं बताता हूँ, ये बहुत आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। अब अच्छे से परफॉर्म करने का मीनिंग क्या, हम पूरे आर्य समाज को डेकोरेट करा दें, आपको रिसीव करने के लिए कोई कार आए, आपकी शादी जो कि आधे घंटे में हो सकती है उसको हम 4 घंटे तक कराएं, बिल्कुल कारपेट लगवा दें, उसके बाद से 100-200 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करें। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशन भी होते हैं। मैं सलाह ये दूंगा कि आप आर्य समाज में शादी करने जा रहे हो, कोर्ट का सर्टिफिकेट लेना आपका पर्पस है, तो आप उतना ही अगर अपने आप को सीमित रखेंगे कि जैसे आपकी मैरिज हो जाए, कोर्ट का सर्टिफिकेट मिल जाए, आप उसके बाद से ग्रैंड पार्टी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अगर आकर के करोगे हम कर सकते हैं, यूजुअली हम नहीं करते ऐसा क्योंकि सभी तरह के लोग आते हैं, सभी तरह, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। कोर्ट का काम है हमारा, शादियों का नहीं है कि हम शादियां जो है डेकोरेट करा रहे हैं कुछ इस तरीके से करा रहे हैं। बाद में जब हम ग्रैंड पार्टी करेंगे तो आप आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। जरूर। जी 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 जी। इसी पार्ट का आपने फीस से रिलेटेड वीडियोस देखा। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एज को लेकर के कि कपल की एक्चुअल एज कितनी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।